हर घर की सुबह अलग होती है, कहीं प्यार से शुरू होती है तो कहीं टकरार से। यह कहानी है शकुंतला देवी और उनकी बहू रिया की, जहाँ प्यार भी है और थोड़ी नोक-झोंक भी। आइए मिलते हैं शकुंतला देवी और उनकी बहू से। रिया, चाय अब तक नहीं बनी है क्या? पहले की बहुएं सूरज से पहले उठती थी और ये महारानी सूरज चढ़ने के बाद भी आराम से। माँ जी उठ गई थी। मैं पहले पीहू का टिफिन बना रही हूँ, फिर चाय भी बना देती हूँ। अरे, जब तक बहू ऑफिस की तरह घर भी नहीं चलाएगी तब तक चैन नहीं मिलेगा इसको। माँ जी, आप भी जब तक मुझे दो चार ताने मार नहीं लेती हो, आपको भी चैन नहीं मिलता है। जब देखो आप मुझे नीचा दिखाने पर तुली रहती हो। माँ रिया, बस करो ना। सुबह सुबह क्यों लड़ाई शुरू कर रहे हो? आप दोनों को तो बस मौका चाहिए लड़ने का। मम्मी, दादी, स्कूल में टीचर जी कहती हैं कि झगड़ा करने से भगवान जी नाराज हो जाते हैं। पीहू की बात सुनकर शकुंतला देवी और रिया शांत हो जाते हैं। अरे शकुंतला बहन, आज फिर से बहू से बहस हो गई क्या? आप तो हमारे मोहल्ले की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई हैं। आए दिन आपके घर से कोई ना कोई आवाज़ आती ही रहती है। लगता है पिछले जन्म में कोई पाप रहे होंगे आपके, जो आपको ऐसी बहू मिली है। क्या बताऊं सुनीता, ये नई पीढ़ी की बहुएं सास को सास नहीं नौकर समझती हैं। इनका सारा काम अस्त व्यस्त रहता है और चलिए ऑफिस, फिर क्या, करते रहो घर के काम। अरे बहन, कभी कभी बहू की बात भी सुन लिया करो, क्या पता झगड़ा होने से बच जाए। बस, अब मैं समझौता नहीं कर सकती। बहू को सीखना पड़ेगा। अरे, हम भी बहू रह चुकी हैं, लेकिन हमने हमेशा अपनी सास की बात मानी है। रिया एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। वो ऑफिस में सबकी फेवरेट थी, पर घर का तनाव उसके चेहरे पर साफ झलकता था। गुड मॉर्निंग सर। रिया, तुम बहुत टैलेंटेड हो, पर आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब लग रही हो। सब ठीक तो है? ऐसी कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। जी सर, सब ठीक है। बस घर की कुछ टेंशन है, बाकी कुछ नहीं। ऐसी कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। देखो रिया, काम और परिवार दोनों ही जरूरी हैं, पर सबसे पहले खुद को शांत रखो। कभी कभी एक मुस्कान भी हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। आप सही कह रहे हैं सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आपको अब शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। शाम होते ही सब घर वापस आ जाते हैं। शकुंतला देवी की तबीयत बिगड़ जाती है। पूरा परिवार चिंता में पड़ जाता है।
सब मिलकर शकुंतला देवी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अब डरने की बात नहीं है, इन्हें आराम और प्यार की ज़रूरत है। बाकी जो दवाई मैंने लिखा है इसे आप खिलाते रहना और इन्हें टेंशन फ्री रखना। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कभी आपकी भावनाएं नहीं समझी। मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मैं तुझे हमेशा सास की नज़र से देखती रही, लेकिन अब बेटी की तरह देखूंगी। कभी कभी बीमारी भी रिश्तों को ठीक कर देती है। अब शकुंतला और उनकी बहू को ही देख लीजिए, दोनों बदल चुकी थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। बेटा रिया, क्या बना रही है? चल आज मैं तेरी मदद करती हूँ खाना बनाने में। माँ जी, मैंने पूरी, चावल, कढ़ाई पनीर बनाई है और अब मैं आपके मनपसंद हलवा भी बनाऊंगी। आपको बहुत पसंद है ना? शकुंतला और रिया आपस में बात कर रहे होते हैं। उतने में पड़ोसन सुनीता आती है। अरे शकुंतला बहन, ये क्या? आज तो आप और आपकी बहू दोनों मुस्कुरा रही हैं। हाँ सुनीता बहन, अब ये मेरी बहू नहीं, बेटी है। और आंटी जी, ये मेरी सास नहीं, माँ है। अरे वाह, अब तो मोहल्ले में शांति की घंटी बजने वाली है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद शकुंतला देवी का जन्मदिन था। रिया ने उनके लिए एक प्यारा सा सरप्राइज रखा था। इतना सब मेरे लिए? रिया बेटा, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। आपके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं माँ जी। अब आप मेरी माँ हैं, सास नहीं। हर घर में सास बहू का रिश्ता अलग होता है, पर जब अहंकार की जगह प्यार आ जाए तो घर मंदिर बन जाता है। रिश्ते वहीं टिकते हैं जिनमें दिल बड़ा हो और अहंकार छोटा।